के लिए लड़ रहे हैं पूरे देश में। देखिए सर, अगर हर पार्टी का जो चीज पार्लियामेंट्री फ्लोर पे डिस्कस हो के उसका कानून नियम बना है, उसको अगर इतने सीनियर लोग आप काउंसिल में चैलेंज कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में नहीं आप पहले नियम बता दें फिर काउंसिल आगे चलें। आप अच्छी बात ये कौन सी बड़ी बात? आप एक्ट बता किस बात? यही तो पहले डिस्कशन था। मुझे जवाब लेने दे दो। आप मुझे जवाब लेने दो। मैंने एक सवाल खड़ा किया। मेहनत की बात है और बड़े हाईएस्ट लेवल पर ये कॉल में हमने ठीक है सिस्टम जो है उसको खड़ा किया। नंबर 2, एमएलए के होने या ना प्रेजेंट होने से किसी ऑब्जेक्शन कोई नहीं सकता है, इसमें तो कोई किसी को इतराज नहीं है। तुमने एक लीगल क्वेरीज उठाई, मेंबर्स किसी को भी हक है कि वो लीगल क्वेरीज उठा सकें, उसमें कोई दिक्कत नहीं को स्ट्रॉन्ग करती है। आप काम करते हो इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको वीक करने के लिए नहीं करते हो। देखिए, मैंने एमएलए की पोजीशन को चैलेंज नहीं किया। एमएलए कैन बी ए मेंबर ऑफ द बोर्ड। मैंने कहा कि एमएलए का प्रोटोकॉल क्या है। ये सवाल था जिसको ट्विस्ट किया गया कि एमएलए का प्रोटोकॉल क्या है। अगर प्रोटोकॉल में वो चीफ सेक्रेटरी से अब हैं तो वो फिर किस हैसियत से चेयरमैन जो कि चीफ सेक्रेटरी के प्रोटोकॉल से नीचे आता है। तो ये एक क्लैश ऑफ प्रोटोकॉल पे मैंने बात की। नंबर 2, मैंने कहा कि ये फार्मूलेशन आपने जो प्लान बनाया ये किसके कहने से बना। उन्होंने कहा विलेज कमेटीज़ और एमएलए और डीडीसी की मदद से। तो मैंने कहा एमएलए का तो मुझे पता नहीं, पर डीडीसी को नहीं पूछा गया, लिहाजा मैं इस सारे प्लान को नहीं मानता हूं और इसको हुक्म दिया जाए अपने बीडीओ को ताकि वो हमारे साथ कोऑपरेट करे और मेरे इन कंसल्टेशन विद मी एंड ऑनरेबल एमएलए ये अपना प्लान। मैंने फिर कहा कि हम वॉकआउट करते हैं। किसने किया? सब लोगों ने वॉकआउट किया, ऑलमोस्ट सारे, ऑल द एमएलएस एंड ऑल डीडीसी मेंबर्स। और फिर हमने यहाँ तय किया है अंदर बैठ के नेक्स्ट मीटिंग कब होगी। 6 अगस्त शैल बी द मीटिंग। नहीं, वो पता नहीं किस बात की है, लेकिन हमारे साथ जो कमिटमेंट हुई है वो यही है कि 6 तारीख को हम मिलेंगे और बजट पे बात करेंगे। आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल रियासी की मीटिंग यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल जो मिनी सेक्रेटेरिएट में है यहाँ पे मुनाकिद हुई थी, जिसमें मेरे अलावा वाइस चेयरपर्सन डीडीसी के, ऑनरेबल एमएलएज जो तीनों इस ज़िला के और डीडीसी मेंबर साहिबान जितने भी हमारे बाकी के 12 मेंबर और एक चेयरपर्सन और एक वाइस चेयरपर्सन, ये सभी थे। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, सेक्टोरल ऑफिसर्स, सभी इंजीनियरिंग विंग्स और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद रहे। जब यहाँ पे आज ये जो प्लान है हमारा डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स है, डिस्ट्रिक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में पास होना था उसको आज यहाँ पे डिस्कस किया गया। कुछ जो एक्सरसाइज यहाँ पे की हुई थी, ऑनरेबल मेंबर्स ने कुछ एतराज़ किया है कि इसमें अगर इस ढंग से ना करके थोड़ा और इसको विस्तार से उस पर चर्चा हो और डिस्कशन हो, ताकि एक दूसरे के साथ जो आम ख्यालात राय जो है वो एक्सचेंज भी हो, उस पर थोड़ा सा इसको मीटिंग को मुलतवी किया गया है। आज की कार्रवाई के बाद अब 6 अगस्त को मीटिंग यहीं पे इसी हॉल में 11 बजे जो है सुबह वो रखी गई है। और तब तक अभी हमने सभी ऑफिसर साहबान को ये हमने इंस्ट्रक्शन भी दे दी हैं कि जो ऑनरेबल मेंबर्स के खदशात या एतराज़ात थे उस पर वर्कआउट करके दोबारा से प्लान जो है उसको तरमीम करके इसको यहाँ पे रखा जाए। जैसा हम जानते हैं कि रियासी ज़िला में जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स की हमारी लिमिट है वो 62 करोड़ कोई 30 लाख है, उसको जो पास करने के लिए अभी नेक्स्ट जो मीटिंग रखी है वो 6 अगस्त को रखी गई। सर, कुछ डीडीसी मेंबर्स ने कहा कि एमएलएज नहीं आने चाहिए, ये क्यों आए हैं? कुछ ऐसा भी हुआ, फिर हंगामा ही चलता रहा, वॉकआउट हो गया? नहीं, देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो हमारा रूल है यहाँ पे पंचायती राज एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में जो ऑनरेबल एमएलएज हैं वो मेंबर्स हैं
उसको जो है ऐतराज़ जो था वो डिस्कशन हुई है। ऐतराज़ नहीं था, उन्होंने कहा कि ये बाकी और जो चीज़ों पे उन्होंने थोड़ा सा ऐसे डिस्कशन के लिए ये किया था। ऐसी कोई बात नहीं कि उन्होंने ऐतराज़ नहीं किया है। सभी मेंबर्स जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स थे हमारे काउंसिल के, सभी वेल इन्फॉर्म्ड हैं और हमें बड़ी खुशी है कि हमारी काउंसिल में 3 साबका वज़ीर भी हैं, बहुत सीनियर मेंबर जिन्होंने असेंबली और पूरी पार्लिमानी जितने भी प्रोसीजर्स हैं उनमें काम किया है।